आशीष, एज पर स्क्रिप्ट फ्राइडे को मैक्सिकन पसंद आता है ट्रम्प साहब को। हाँ, एज पर स्क्रिप्ट पहले जंग जो है वो बाजार बंद होने के बाद शुरू होती है, बाजार खुलने से पहले बंद हो जाती है। कल भी वही हुआ, प्लान स्ट्राइक्स कैंसिल कर दिए जो करने वाले थे। दूसरे विश्व युद्ध से भी भीषण हमले करने की तैयारी थी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन फिर बाद में खबर पता चलता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें फ़ोन किया था ये कहते हुए कि भाई आप हमला मत करिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दिया तो फिर दुनिया को और नुकसान पहुंच सकता है। और एक्सियोस ने इस बात की खबर जो है वो दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद ही कहा कि काफ़ी सारे देशों ने फ़ोन करके मुझे ये कहा कि आप हमला ना करें, तो हमने हमला रोक दिया। और फिर ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी सऊदी और तुर्की के विदेश मंत्री से, पाकिस्तान के सेना चीफ से, सभी से अलग से बातचीत की। साथ ही साथ ये भी जो है वो वापस रिआइट्रेट किया कि अगर यूएस ने किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश की हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उसका नतीजा जो है पूरे रीजन को भुगतना पड़ेगा। और इस वजह से अब फिलहाल के लिए जो है यूएस तो कह रहा है कि आज बातचीत शुरू होगी, लेकिन ईरान की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन अगर है तो वो इस बात की कि ईरान और ओमान के बीच में बातचीत जारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक नया रूट बनाने के लिए, जो कि दोनों के जॉइंट कंट्रोल में रहेगा। इस बात की पुष्टि ईरान के विदेश मंत्रालय ने की है। यहां पर बातचीत चल रही है, लेकिन यूएस के साथ बातचीत होगी या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। दो चीज़ें आगे चल के बाजार को थोड़ी सी बॉदर कर सकती है, जो हम कई दिनों से कहते भी आ रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स को लेकर के। आज बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.7% पर बनी हुई है, बावजूद इसके कि फ्यूचर्स ऊपर है, तेल में नरमी है, लेकिन 4.74 तक गई थी कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड शुक्रवार को। 30 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग 5.3% के करीब गई थी, जो कि 19 साल के सबसे ऊंचे स्तर है। वो इसलिए भी क्योंकि अब अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि जितना केविन वॉर्स जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उतना ही बॉन्ड मार्केट्स को नुकसान पहुंच सकता है और आगे चल के इस तरह से बाजार को भी नुकसान पहुंच सकता है। वो अपनी इन्फ्लेशन फाइटिंग क्रेडिबिलिटी खोते हुए नजर आ रहे हैं, जितना वो ओपेक बनेंगे, जितना वो जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे। ये अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है। और अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वो जो 8 बैठकें होती है फेड की साल में, उसे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन अब तक फेड की तरफ से इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। फिलहाल के लिए सितंबर में जो है ब्याज दरें बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लगभग 74% की है। आज जापान ने ये कंफर्म किया कि यूएस के साथ मिलकर उन्होंने येन को बचाने के लिए इंटरवेंशन किए थे शुक्रवार को, और गुरुवार को लगभग 8.5 ट्रिलियन येन का खर्च किया गया था। 52 या 53 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था, जहां पर यूएस के न्यूयॉर्क फेड ने यूरो बेचकर येन खरीदे और जापान के सेंट्रल बैंक ने भी जो है ओपन मार्केट से येन खरीदे, जो कि येन जो है डॉलर के मुकाबले लगभग 40 साल के सबसे नीचे लेवल पर आ चुका था। पिछले हफ्ते 164 के आसपास, वो अब जाकर के 157 158 पर फिर से मजबूत होता हुआ नजर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बारे में इसकी पुष्टि की, ये कहते हुए कि आगे ये जो है हमारी दोस्ती का सबूत है, जापान को हम आगे भी मदद करते रहेंगे। और जापान ने भी कहा है कि अगर और इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। आज ये हफ्ता महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ऑटो सेल्स, जॉब्स रिपोर्ट तो आनी ही है। जॉब्स रिपोर्ट शुक्रवार को आएगी, लेकिन दो बड़े कंपनियों के नतीजे हमें देखने हैं। कल स्पेसएक्स का रिजल्ट आएगा और एएमडी के नतीजे आएंगे, जो कि सारे चिप कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते से आने शुरू होंगे। एएमडी के मंगलवार को, सैनडिस्क और वेस्टर्न डिजिटल के बुधवार को, वॉल्ट डिज्नी के, उबर के, सभी के नतीजे आने हैं। जॉब्स रिपोर्ट आनी है, तो काफी सारा अर्निंग्स और मैक्रो डेटा डाइजेस्ट करना है। लेकिन तेल की कीमतें नरम है, ये एक पॉजिटिव है, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स पर नजर रखिएगा, ये आगे चल के बाजार को बॉदर कर सकते हैं। और